सभी को देखकर पहला संकल्प क्या आता होगा? पीछे एक प्रोग्राम में हमारे यहाँ भारत के एक बहुत बड़े पत्रकार और लेखक आए जो आर्य समाजी भी थे। तो यहाँ उन्होंने सभा में भाषण करते हुए बोला कि 25,000 ब्रह्मचारियों की सभा यहाँ के अलावा संसार में कहीं देखी नहीं जा सकती। मुझे भी आज आप सभी को देखकर गर्व हो रहा था जब मैंने प्रवेश किया कि अगर हमारे प्रधानमंत्री आप सबको देखें कि इतने युवक, पवित्र आत्माएं, ब्रह्मचर्य के बल से श्रृंगारित आत्माएं, जिनके जीवन में त्याग और तपस्या और बलिदान समाया हुआ है, ऐसी आत्माएं सचमुच महान हैं और सिवाय बाबा के घर के अलावा संसार में कहीं हो नहीं सकते। मैंने देखा एक जगह गुरुकुल में मुझे जाने को मिला, इसी साल पढ़ते हैं सब ब्रह्मचर्य का, उनको पाठ सिखाया जाता है, लेकिन किसी के चेहरे पर भी ब्रह्मचर्य की रौनक नहीं थी। पवित्रता को जब तक योग साधना के साथ न जोड़ा जाए तब तक प्योरिटी एंजॉयमेंट भी नहीं बनती, प्योरिटी हमारे जीवन की ब्यूटी भी नहीं बनती। तो हम इस पवित्रता को अपनी साधनाओं से जोड़ते हैं और जितना जितना हमारा योग अभ्यास बढ़ता जाता है हमारी प्योरिटी नेचुरल होती जाती है। मुझे प्योरिटी पर भी कुछ बोलना है आपके समक्ष। आप अपने घर के वायुमंडल को बदलना चाहते हैं, अटेंशन। भगवानोवाच, जो आत्मा स्वमान में रहती है सम्मान उसके पीछे परछाई की तरह चलता है। स्वमान को बढ़ा दें, आपका परिवार ही नहीं बहुत सारे लोग सम्मान देंगे सच्चे दिल से। स्वमान को बढ़ाना है। कुछ स्वमान सभी को अपने लिए चुन लेने हैं। स्वमान भी योग का ही एक अंग है, उसको योग से अलग नहीं मानना है। हम यदि स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं तो समझ लें हम योग का अभ्यास ही कर रहे हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें बैठ के योग करना है। कर्मों में इस गुड फीलिंग में रहें, मैं एक महान आत्मा हूँ, स्वीकार करेंगे इसे। जितना जितना हम इसको स्वीकार करेंगे और इसकी अवेयरनेस में, इसके नशे में रहेंगे, महानताएं हमारे जीवन का श्रृंगार बनती जाएंगी। पहला स्वमान है हम सबका। और आपने सुना होगा, मैं बहुत सुनाया है, जिनसे कुछ नहीं होता उन्हें हम सिखाते हैं रात को सोने से पहले, मैं एक महान आत्मा हूँ, 108 बार लिखो। ऐसा करने से अनेकों के डिप्रेशन ठीक हो गए, अनेकों को जो नींद नहीं आती थी आराम से नींद आने लगी। कई लोग तो 5-7 दिन के बाद ही आराम से सोने लगे, क्योंकि किसी भी एक संकल्प को यदि हम बार बार अपने अंदर लाते हैं तो हमारे ब्रेन को वैसी ही एनर्जी जाती है, हमारे चारों ओर वैसा ही वायुमंडल बनता रहता है। सभी कम से कम स्वमान की 5 बातें अवश्य चुनकर रखें अपने लिए। आपने बहुत सारी सुनी होंगी घर के वायुमंडल को बदलने के लिए। ये बाबा से सुना था मैंने, बहुत साल हो गए, शायद 35 साल हो गए होंगे।
जिस स्थान के वातावरण को आप बदलना चाहते हैं, वहाँ इस अभ्यास में बैठ जाओ, इस स्मृति में बैठ जाओ कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो साथ में एक विजन भी बनाना है कि मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, तेजी से सब कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो साधनाओं को अपना जीवन बनाना है। एक संकल्प मैं आपको देना चाहता हूं, सभी कुमार स्वचिंतन अवश्य किया करें। चलो रोज नहीं, छुट्टी के दिन अवश्य आधा घंटा अपने लिए बिल्कुल एकांत का निकाल लें और चिंतन करें भिन्न भिन्न। आज जो मैं आपको चिंतन दे रहा हूं वो ये है, मेरा ये जीवन कितना मूल्यवान है, मेरा एक एक सेकंड कितना मूल्यवान है, मेरा एक एक संकल्प कितना मूल्यवान है, कर्म कितना मूल्यवान है। अपने से बात करेंगे। हमारे यहाँ ऊपर अभी जूरिस्ट की, वकीलों की, जजों की कॉन्फ्रेंस हुई, तो मुझे एक बहन पूछ रही थी, क्या ये कानून सतयुग में भी होंगे? नॉर्मली सब जानते हैं कि वहाँ ये सब झंझट नहीं होता। बाबा ने एक सुंदर रहस्य बताया हुआ, आप में से कुछ भाइयों को जरूर पता होगा। यदि तुम योगयुक्त होकर कर्म करते हो तो तुम्हारे कर्म 2 युग के लिए विधान बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सभी लॉ मेकर भी हो। उधर तो एमएलए और एमपीज को लॉ मेकर मानते हैं ना, लेकिन बाबा ये हमें सावधान करते थे, क्योंकि तुम लॉ मेकर हो इसलिए लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। तुम्हारे योग युक्त कर्म विधान बन जाते हैं 2 युग के लिए। तो अपने को वैल्यू देंगे, अपने जीवन को वैल्यू दें। कितने समय के इंतजार के बाद प्रभु मिलन हुआ है? बोलो। लंबा समय बीत गया, अंतर्मन में भरा हुआ था, किसी दिन भगवान से मिलन अवश्य होगा। और हम सब ये भी प्रतिज्ञा करते थे कि जब तुम मिलोगे तो हम ये करेंगे, जिसको बाबा मुरलियों में याद दिलाते हैं, क्योंकि हमें भूल गया है। तो अपने से चिंतन करेंगे, कितने इंतजार के बाद, कितनी भक्ति के बाद, कितनी साधनाओं के बाद, कितने त्याग के बाद प्रभु मिलन हुआ है। अब इस जीवन को भरपूर कर लेना है, ताकि जब हम इस संसार से जाएं भरपूर हाथ होकर जाएं। कल मुरली में था, शूद्र खाली हाथ जाएंगे, तुम भरपूर होकर जाओगे। चलेंगे सभी भरपूर होकर? कुमारों में बहुत सारी योगी आत्माएं भी हैं। थोड़ा सा जोर लगाना है, जोर तो लगाना पड़ेगा। देखो, आप में से कई कुमार अच्छी नौकरियां पाने के लिए कंपटीशंस देते रहते हैं। साल 2 साल 3 साल, कई तो 5-5 साल कोचिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नींद भी छोड़ रहे हैं, भोजन भी छोड़ रहे हैं, बाहर जाकर शहरों में रह के कोचिंग कर रहे हैं। एक अच्छी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत है ना। विश्व की राजाई पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? संसार में तो कोई कंपटीशन नहीं है जो 21 जन्मों का भाग्य निर्धारित करता हो। हम तो ऐसा भाग्य बना रहे हैं कि 2 युग तक कुछ कमाने की जरूरत नहीं, तीसरा युग सब कुछ सहज मिलेगा, चौथे युग में आधे के बाद मेहनत होगी।
ऐसी सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं? करनी चाहिए या नहीं? मेहनत करनी चाहिए। जब आप भट्टी में आए हैं तो अपने को कुछ मेहनत करने के लिए तैयार करके जाओ, क्योंकि प्योरिटी का सीधा रिलेशनशिप योग साधना से है। सब मुरलियों में रोज सुनते हैं, आता ही रहता है, बाप राजयोग सिखाने आते हैं तुम्हें पावन बनाने के लिए। प्योरिटी को नेचुरल करना है, प्योरिटी को एक आनंद बनाना है, तो याद रखेंगे बिना 4 घंटे योग के इस संसार में कोई भी व्यक्ति माया जीत नहीं बन सकता। 4 घंटे बैठने की बात नहीं, भले आप 1 घंटा बैठो, तो कर्म योग, श्रेष्ठ स्मृतियाँ, श्रेष्ठ स्वमान, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, शरीरी होने की प्रैक्टिस, कामकाज में चलते फिरते करते ही रहना है। अभी 2-3 दिन पहले वरदान में कितनी रहस्य भरी बात थी। जो आत्मिक दृष्टि और वृत्ति में रहते हैं उनको इस अलौकिक सुख का संपूर्ण अनुभव होता है। सुख है बहुत, ईश्वरीय सुख जैसा सुख संसार के सारे साधनों को प्राप्त करके भी नहीं मिलता। सबको अनुभव है। योग में आधा घंटा बैठ जाएं और जरा योग एकाग्र चित्त वाला हो जाए तो ये आधा घंटा परम आनंद देने वाला हो जाता है। तो हमें ये सुख चखना है, इसलिए यहाँ से अपनी प्लानिंग करके जाएंगे। कुमारों की कहाँ कमजोरी होती है, आप सबको शायद सभी बता रहे हों। सवेरे उठना, सब कुछ करा लो, बाकी सवेरे सोने दो भाई। आयु भी छोटी होती है, नींद की भी ज़्यादा भी आवश्यकता होती है। नेचुरल है। हम भी जब आप जैसे छोटे थे तो दिल भर के सोते थे, उठाता था कोई 4 बजे तो लगता था ये सबसे खराब आदमी है, सोने नहीं देते। रोज उसे कह के सोते थे कि उठा देना, हमें ज़बरदस्ती भी उठाना, पर जब वो उठाता था तो बड़ा भारी लगता था। अभी तो गहरी नींद आई हुई है, इन्होंने उठा दिया हमें, बाद में बाबा को याद कर लेंगे। बाबा कहीं जा थोड़ा ही रहा है, कुछ कुछ कह के सो जाते थे। लेकिन फिर भी सब जानते हैं सवेरे बाबा अपनी ओर से हमें सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। योग तो दिन में भी किया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन दिन में हमें लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और सवेरे वो देने के लिए तैयार है। हमें केवल उसके पास बैठना है। वरदान भी देगा, आपकी मन की बातें भी सुनेगा, कोई गलती हुई उसे क्षमा भी करेगा, शक्ति भी देगा, और कोई जीवन में समस्या है उसका हल भी दे देता है। तो इस समय को जरा महत्व देकर इसका सदुपयोग करें। और मैं ज़्यादा नहीं कहता, 4 बजे उठें आप। ये नहीं बहुत उमंग में 2 बजे उठने लगे यहाँ से जाके और 2 ही दिन उठे फिर, ऐसा नहीं। एक नेचुरल, प्रैक्टिकल और सिंपल प्रोग्राम अपने जीवन का सबको बनाना है। तो वो चिंतन इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको कहा। मैं आप सबको देखकर जो बात मेरे मन में फिर आ रही है वो कह देता हूँ, नहीं तो वो बात दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रही है। आने वाले समय में बाबा को ऐसे योगी चाहिए, पवित्रता तो उससे जुड़ी हुई है, जो संसार को वाइब्रेशंस देकर मास्टर दुख हरता बन जाएं। कि संसार में दुखों के पहाड़ गिरने जा रहे हैं, गिरने शुरू हैं। अंदर अंदर परेशानी संसार में बढ़ती जा रही, वो बाहर प्रत्यक्ष हो जाएगी 2-4 साल में ही। ये संसार विघ्नों की पूरी चपेट में आ जाएगा और रोग और मानसिक रोग सुनामी बनकर कहर ढाने लगेंगे। ये सब हम 2020 से
प्रत्यक्ष देखेंगे। बिगड़ती जा रही है स्थिति, इसलिए कुछ ऐसे योगी बाबा को चाहिए जो अपनी तपस्या के बल से, अपनी पवित्रता की दिव्यता से अनेक आत्माओं को राहत दें, सुख दें, उनके कष्ट हर लें, उनके विघ्न नष्ट कर दें। मैं बाबा के एक संदेश से पीछे ये बात बिल्कुल अच्छी तरह जान गया। नहीं सोचता था, पर बाबा ने इसको जैसे सर्टिफाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया। संदेश आया ज्ञान सरोवर में, बहुत सुंदर एक संदेश विदेशियों के सीजन के एंड में। वो तीनों आप सबको भी प्रैक्टिस में लानी, ये हमारी साधनाएं हैं। माया को जीतने के लिए रोज सवेरे उठकर अपने को तिलक लगा दो, मैं विजयी रतन हूँ, इस स्मृति का। स्मृति को ही अलौकिकता में तिलक कहते हैं। सवेरे उठते ही 3-4 बार दिल से अपने को याद दिला दो, तुम माया जीत हो, विजयी रतन हो, बहुत शक्तिशाली हो, तुमने इस माया को अनेक बार जीता है, हजारों बार जीता है, लाखों बार जीता है, अनगिनत में तो कोई सीमा ही नहीं है। तुम्हारे अंदर माया को जीतने की शक्ति है। अपने को रोज याद दिलाओ। सुंदर साधना 2 मिनट की केवल। इससे आपके माया को जीतने के संस्कार जागृत रहेंगे और माया को जीतना सरल हो जाएगा। और भी सुंदर संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, काम जीत हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, अहंकार से मुक्त हूँ। संकल्प दो अपने को 5-5 बार, क्योंकि इन संकल्पों का अमृत वेले बहुत बड़ा महत्व है। प्योरिटी बढ़ेगी, काम को जीतने की शक्ति अंदर से जागृत हो जाएगी, क्योंकि हमने कल्प इसको जीता है। जीतने की शक्ति, जीतने की सामर्थ्य हमारे अंदर है, जागृत हो जाएगी। तो रोज अपने को इस तरह जगाते हुए बाबा से वरदान लेंगे सवेरे। अब बोलो सच्चे मन से सोचकर, आप में से कौन महावीर संसार के काम आना चाहते हैं कल्प के अंत में? मुझे पता था आज सभी हाथ उठाएंगे आप, फिर भी मैंने उठवाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी अपने को योग्य बनाएं। संसार जिन राहों पर चल रहा है, कलयुग के युवक जिन राहों में भटक रहे हैं, वासनाएं युवकों को सता रही हैं, पागल कर रही हैं, डिप्रेशन में ले जा रही हैं, उस राह पर हमें नहीं चलना है। अपने से पक्की बात कर लो। एक बार जो राह छोड़ दी, मुड़कर उस राह की ओर देखेंगे भी नहीं। बोलो इच्छा है ये संकल्प स्वीकार है? मैंने भी किया था आप जैसी आयु में, छोटी आयु में। राह पकड़ ली ना, सोच समझ कर चुनी है ना, किसी के बहकावे में तो नहीं। किसी ने हमें ऐसे ही तो नहीं कह दिया इधर ब्रह्मा कुमारियों में जाओ बहुत अच्छा और हम आ गए। सोच समझ के, परख कर, ज्ञान लेकर, भगवान को इन आँखों से सम्मुख देखकर हमने ये राह चुनी है। इस संसार में शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो एक बार जिस राह पर चल पड़े, न पीछे मुड़कर देखे, न राह से इधर उधर भटके। राह में कठिनाइयाँ होती हैं, सत्य की राह कटीली भरी होती है, पवित्रता की राह तो एक तपस्या है, परंतु हम अपने को समझा दें अब यही हमारा जीवन है, हमने चुना है ये मार्ग, हम कांटों को पार करेंगे, समस्याओं को कूद कर पूरा कर देंगे और अपनी मंजिल पर जाकर ही दम लेंगे। संकल्प करें, विचारों में ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं कई बार एक अनुभव सुना, पिछले साल एक नेत्रहीन व्यक्ति हमारे यहाँ
रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में आया था, उसको उमंग था कि मैं 2017 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ूंगा। ट्रेनिंग लेने गया था। मैं सोचने लगा, एक ब्लाइंड मैन एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने का साहस कर सकता है, तो क्या शक्तिशाली युवक महान नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने से पहले मनुष्य सोच लेता है, घर वालों को बता देता है, वापिस आ भी सकता हूँ, नहीं भी। तूफान चल गया, बर्फ का, गए, पैर स्लिप हो गया, कितने नीचे गिर गए, मृत्यु सामने रहती है, और वो भी ब्लाइंड मैन। लेकिन मनोबल के आगे सब समस्याएं और परिस्थितियां समर्पित कर देती हैं। इसलिए बहुत अच्छी साधना करनी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रिमाइंड कराएंगे अपने को, बार बार याद दिलाएंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिवान ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे सब शक्तियाँ प्रदान की हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कमज़ोर नहीं, माया से अधिक शक्तिशाली हूँ। अपने योग के चार्ट को, इस साधना को 4 घंटे तक ले जाने का आप एक सरल प्रोग्राम बनाना। मैं सभी कुमारों को एक चीज़ कह देता हूँ, भोजन बनाना। कौन कौन अपने हाथ से भोजन बनाते हैं? बहुत हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक निगेटिव संकल्प मनुष्य के मन में उठता है, उससे आप बचेंगे। मैं उदाहरण ही देता हूँ। मैं ये बात बहुत सिखाता हूँ कुमारों को पर्सनली भी। अपने जीवन को, कर्मों को इजी बनाओ। मान लो आप रात को अपनी जॉब से 8 बजे आए हैं, कोई कोई आता होगा 8 बजे, पर मैं अधिकतम टाइम बता रहा हूँ कि आप 8 बजे आए हैं। अब आप पहले से ही संकल्प कर रहे हैं जाके खाना बनाना पड़ेगा। ये बड़ा भारी काम है, या तो भूखे ही सो जाएं। भाई ये बहुत भारी काम है। इस संकल्प को आप चेंज करो। 8 बजे घर आ गए, अब 8 से 10, 2 घंटे मेरे पास सुंदर तपस्या का समय है। मैं योगयुक्त होकर बाबा का आह्वान करते हुए, अच्छा अभ्यास करते हुए आराम से भोजन बनाता हूँ। इन संकल्पों से ही आपकी जो 8 बजे आप लेट आए ना, थके थकाए, वो थकान भी उतर जाएगी। थकान संकल्पों से होती है, सचमुच नहीं। संकल्प अगर एनर्जेटिक हो जाए तो सारी थकान समाप्त हो जाती है। तो अपने हर कर्म को एक तपस्या बना दें आप। भोजन बनाने और खाने को तपस्या बनाओ। बहुत सुंदर चीज होगी सबके लिए, क्योंकि भोजन, देखो मैं आपको छोटा सा अनुभव सुनाऊं। 68 में दिल्ली राजौरी में था, समर्पित हुआ ही हुआ था। तो भोग उन दिनों तो भोग संदेशियों के द्वारा लगते थे, संदेश आते थे। बाबा ने, माताएं बहुत थी, माताओं के लिए संदेश भेजा। अगर माताएं योग युक्त भोजन बनाएं तो 50% पावन कर सकते हैं आत्मा को केवल भोजन से। तब मैंने अंदर ही अंदर सोचा, मुझे भी कहीं मौका मिले भोजन बनाने का तो बड़ा अच्छा होगा। मुझे आता नहीं था कुछ, और मैं जैसे यहाँ आया 68 में ही, तो बस मेरा जो संकल्प था उधर को चलने लगी गाड़ी, और 69 अप्रैल में ही मुझे किचन में प्रवेश हो गया। और मैं इसीलिए सबको ये बात कहता हूँ, किचन में आना माना योगी भव का वरदान मिलना। उसके बाद मेहनत नहीं हुई मुझे योग में, मैंने जितना चाहा किया। आप सबको भी इसलिए कहता हूँ, भोजन बनाते योग सबसे सुंदर लगेगा, स्वीकार कर लो सभी। इसलिए भोजन को बनाना और खाना एक सुंदर आनंदकारी साधना बना दें। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिसकी ये उदाहरण है, मैंने उससे पूछ लिया था आपका नाम लेकर उदाहरण दे दूँ? कहा हाँ बिल्कुल, कुमार है वो, और ताज होटल बॉम्बे उसमें बहुत समय से सर्विस में है, अभी तो रिटायरमेंट की ओर आया है।
मैं गया पिछले साल वहाँ, तो मुझे हमें फिर हमारा ग्रुप था बड़ा, घुमाया। मैंने उससे पूछा आपका पुरुषार्थ कैसा है, क्योंकि बहुत साल पहले हमारी उनसे अच्छी फ्रेंडशिप थी। फिर तो हम भी बिजी हो गए, वो बिजी हो गए, मिलना कम रहा। लेकिन उसने बताया, गर्व की बात है, मेरा योग का चार्ट रोज 8 घंटे ही होता है। मैंने भी उसे बधाई दी। मैंने थोड़ा पूछा तो ये बात उसने बताई। मैंने बताया होगा कभी बहुत साल पहले क्लास में, कहा मैंने तब से ही भोजन बनाने को तपस्या बना दिया था। मैं 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम को, कभी 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा रात को भोजन बनाने को इतना एंजॉय करता हूँ कि उससे अच्छा योग मेरा कभी नहीं होता। तो सभी जो कुमार भोजन बनाते हैं, इस पे ध्यान दें। आपकी छोटी छोटी समस्याओं का, या कहूँ आपकी बड़ी समस्याओं का छोटा छोटा हल। कई कुमारों को माँ बाप बड़ा फोर्स करते हैं शादी के लिए, लेकिन आप सभी को पहली चीज तो ये जाननी चाहिए, अगर हमारी प्योरिटी बहुत अच्छी है तो कोई भी हमें इम्प्योर होने के लिए विवश नहीं करेगा। आपके बीच में ही ऐसे कई कुमार बैठे हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है और उनके माँ बाप समझते हैं ये लड़का हमारे घर में देवता है। इसलिए अपना प्रैक्टिकल जीवन ऐसा बनाकर उन्हें दिखाना है कि उन्हें लगे कि पवित्रता का मार्ग ही इनके लिए राइट मार्ग है। अभी आपने पवित्रता का मार्ग भी अपना लिया, लेकिन आप नेट पे इधर उधर और कुछ भी देखते हैं, वो आपको नोट करते हैं। आपकी नज़र इधर उधर भी जाती है, आपका मन भटकता है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, लंबा समय ये पवित्र जीवन जी सकेंगे या नहीं जी सकेंगे, अनेक कन्फ्यूजन वाले थॉट्स मन में आते रहते हैं। तो ये वाइब्रेशंस माँ बाप को जाते हैं और वो सोचते हैं जरूर कि ब्रह्मचर्य का मार्ग सरल नहीं है। उन्होंने सुनी है बहुत सारी बातें लोगों की, इसलिए वो बाध्य करते हैं कि हम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हों, फिर आपको जो चाहे करना है करना। अगर आप इसका सचमुच समाधान चाहते हैं तो मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के छोटे छोटे प्रयोग बताता हूँ। अंतर मन की शक्ति के प्रयोग, अवचेतन मन की शक्ति के प्रयोग आप लिख लेंगे। अगर आपको बंधन बहुत है तो सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके 21 दिन, ये 21 दिन के प्लान होते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, 7 बार आपके बंधन टूटने लगेंगे। अगर मान लो आपको आपके पिताजी बहुत विवश कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं शादी के लिए, तो ऐसे ही 21 दिन संकल्प कर लेना उठते ही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, और अपने फादर को आत्मा देखकर, ये आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है, सच्चे दिल से, ये आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है। यहाँ डबल माइंड नहीं होना चाहिए कि सहयोगी तो नहीं है, विरोधी है, फिर भी चलो कहा था तो मैं सोच लेता हूँ, सहयोगी है, ये नहीं। बिल्कुल एक ही थॉट, यह आत्मा मेरी संपूर्ण सहयोगी है, मेरा हितकर है। फादर हमेशा हितकर ही होते हैं,
उनके अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, वो हमारी कुछ स्थितियों से प्रभावित होते हैं, उसके कारण वो हमसे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की अच्छी स्थिति को देखकर उन्हें इस पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए खुली छुट्टी देते हैं। वो देखते हैं कि कलयुग के युवक कहाँ जा रहे हैं। आजकल तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, मैं तो केवल आपसे ही सुनता हूँ अनुभव। बहनें भी आती हैं, कन्याएं, कुछ उनसे सुन के मुझे पता लगता है। एक छोटी सी सच्ची घटना, आंध्र का एक कुमार, 3 कुमार थे, इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, यानसरोवर में आए। पीछे पीछे उनके फादर्स भी आए कि कहाँ जाते हैं, हमें देखने चलना है इनको। अगले दिन वो भी आ गए। अब ये तीनों तो डर गए, मेरे पास लाए उनको, मैंने बैठाया। मैं जानता ही था क्या उनकी मन की स्थिति है। मैंने उनसे पूछा, अब तो यही सोच कर आए हो ना, ये पवित्र रहना चाहते हैं, ये कहाँ जाते हैं, किसने इनको बहका दिया? क्या ब्रह्मचर्य के लिए कोई किसी को बहका सकता है संसार में किसी की हिम्मत जो ब्रह्मचर्य के लिए बहका दे? विकारों के लिए बहकाते हैं लोग। मैंने उनसे पूछा, बहुत साइलेंटली, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में जब वो आ गए, आप कलयुग के सभी युवकों को, लड़के लड़की दोनों को देख रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं? माँ बाप की अवज्ञा करके भी शादी कर लेते हैं, फिर डिवोर्स होते हैं, पछताते हैं, जीवन भर दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं युवक। मैं आप सबको भी सावधान करना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय है, अब एक के अलावा किसी को प्यार नहीं करना। धोखा है, पूरा धोखा। कितने कुमार डिप्रेशन में आ गए, 1-1 साल मैरिज चली, अब पछताते भी हैं, पछताने की भी ताकत नहीं रही। सच्ची बात तो ये है, डिप्रेशन में आ गए। कहाँ हमारा पवित्र जीवन था, हम ये क्या कर बैठे, पूरा कल्प हमने अपना बिगाड़ लिया। तो मैंने उनसे पूछा, आजकल के युवक कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लड़के ने ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाया है, तुम नहीं समझते? हमारे घर में ये देवता है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, लड़का है ये। अब उनका चिंतन शुरू हुआ। मैंने उनसे पूछा, अगर ये भी ये मार्ग छोड़ के और किसी भी गलत मार्ग पे चल पड़े, आपको पसंद आएगा? अब बताओ, ये मार्ग राइट या वो मार्ग राइट? अब तीनों बेचारे सोच में पड़ गए। आखिर उन्हें अपने मुख से ही कहना पड़ा कि हमारे बच्चे सचमुच देवता हैं। हमने उनको यहाँ ले आया कि तुम्हारे कुमार देवतुल्य हैं, तुम्हें गर्व होना चाहिए, हमारे घर में एक देवता ने जन्म लिया है, हम देवता के माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए भी गौरव की बात है। तो प्यार केवल एक से बिल्कुल पक्का कर दो, संगम युग पर स्लिप नहीं होना है। माया का तूफान नो डाउट बहुत जबरदस्त चल रहा है। कलयुग का बिल्कुल एंड आ गया है। देखो, संगम युग के 100 ही साल तो हैं, 20 ही तो बचे लगभग। इस 20 साल में तो न जाने और क्या क्या होने जा रहा है। अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट संगम युग के बाकी हैं। ऐसे में अपने अंदर बहुत दृढ़ता रखना। तो बाबा कहा करते थे, बहुत साल पहले की बात है, 35-40 साल पहले, विनाश का समय जब समीप आएगा तो माया के 5 विकार फुल फोर्स से अटैक करेंगे और फिर प्रकृति के 5 तत्व भी फुल फोर्स से अटैक करेंगे। कभी एक बार तूफान चला था, तेज हवा, एक बार भुज में भूकंप हुआ था, तब बाबा ने कहा था, प्रकृति का एक एक तत्व कितना तूफान कर देता है, विनाश कर देता है। जब 5 तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे तब क्या हाल होगा। तो ये वो समय आ गया है जब माया के 5 सेनापति फुल फोर्स से अटैक कर रहे हैं।
इसलिए किसी की गलती तो हम नहीं कह सकते। बाबा के शब्दों में काम की आग जल रही है चारों ओर, और ये काम की अग्नि भी संसार को जलाकर नष्ट कर देगी कुछ ही सालों में। इसलिए अपने को इससे बचाना है। आप में से किसी का भी कोई दोष नहीं है। चारों ओर वाइब्रेशन से, विकारों से भरपूर उठ रहे हैं, जैसे तूफान सुनामी चल रही है संसार में। इसलिए उससे बचाने के लिए हमें अपने अंदर कोई भी निगेटिविटी नहीं लानी है। अटेंशन देंगे एक सूक्ष्म सिद्धांत पर। मान लो हमारे अंदर इम्प्योर विचार चल रहे हैं, तो हमारा मन कनेक्ट हो जाएगा संसार की संपूर्ण इम्प्योरिटी से, वो खींचने लगेगा मन अंदर ही अंदर। हमारे मन में नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो हम जुड़ गए संसार की संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी से, उसको आकर्षित करने लगेंगे। हमारे मन में बहुत प्योर विचार चल रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस संसार की महान आत्मा हूँ, इष्ट देव हूँ, इस संसार के लिए गौरव हूँ, भगवान के नैनों का नूर हूँ। तो संसार की जितने भी सुंदर एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, उससे हम जुड़ गए और वो हमारे अंदर प्रवेश करने लगेगी। आप सभी को इस सूक्ष्म बात ख्याल रखनी है। जब हम बहुत योग युक्त होते हैं, जब हम आनंदित रहते हैं, तो संपूर्ण प्रकृति भी आनंद हो उठती है, क्योंकि हम उसके मालिक हैं। और उसके पास जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें प्रदान करने लगती है। इसलिए बहुत ध्यान देंगे। सबके हाथ में जो छोटा छोटा डब्बा है ना खिलौना, कौन सा? मोबाइल। बस इतना ही जितने की जरूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। स्वीकार है? स्वीकार है? निश्चय कर दो, प्रतिज्ञा कर लो, अपना डिसिप्लिन बना दो। फोन यूज करने के लिए है, विज्ञान का वरदान है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज ही हमारे ऊपर फ़ोन नहीं चल रहे थे, हमें कितनी माथामारी करनी पड़ी लोगों से कांटेक्ट करने के लिए। फ़ोन होते हैं तो एक सेकंड में बात हो गई, कांटेक्ट हो गया, काम हो गया। नो डाउट ये विज्ञान के वरदान हैं, परंतु ये उन लोगों के लिए अभिश्राप हैं जो इनका मिसयूज करते हैं। इस छोटे से डब्बे में गंदगी भी तो सागर की तरह समाई है ना, उस तरफ देखना ही नहीं है, वो हमारा फील्ड ही नहीं है। आप सबको भी अनुभव होगा, गाड़ी से हम जाते हैं रास्ते से शहरों में, मैं भी जाता हूँ, मांस की दुकान टंगे हुए हैं सब कुछ, हम देखते हैं क्या उन्हें, क्या बिक रहा है, क्या भाव है, होता है कोई रुचि? क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम देखते भी नहीं उधर। तो जो चीज़ प्योरिटी के अगेंस्ट है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उधर देखना नहीं है। ये इस भट्टी में सभी संकल्प करके जाएं, बहुत सेफ्टी हो जाएगी आपकी। रोज सवेरे के इस समय अपने चारों ओर पावरफुल प्रभा मंडल सभी को निर्माण करना है 2 संकल्पों से। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 7 बार कर दो और विजन बनाओ, मेरे चारों ओर सर्किल बन गया है शक्तिशाली एनर्जी का, बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस। इस ऑरा में, इस प्रभामंडल में माया प्रवेश कर ही नहीं सकती। पावरफुल संकल्प कर दो सवेरे ही। ऐसे ही लैपटॉप बहुतों के पास है ही, बस उतना ही यूज करना जितनी हमें जरूरत है। बोलो स्वीकार है सभी को? स्वीकार है ना? देखो अमर कुमार बनना है सभी को। ये मौका कल्प में दोबारा मिलने वाला नहीं है, महान बनना है। छोटे कुमारों को मैं कहूँगा अपनी स्थिति को इतना महान बना दो कि बड़े आपको नमन करने लगे, और ये होने वाला है। बहुत कुमार बहुत अच्छी स्थिति में हैं,
बाकी जो थोड़े ढीले ढाले रहते हैं वो भी अपने को संभालें, अपने को एनर्जेटिक करें, संसार के आकर्षणों से अपने को दूर रखना अपने हाथ में कर लें। ये हमारे ही हाथ में है। साधनाओं के वाइब्रेशंस, योग के वाइब्रेशंस हमें सुरक्षित करते हैं, लेकिन हमारे संकल्प, हमारी अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा, इसमें भी बहुत बल है। तो सभी लक्ष्य बना लें। देखो बाबा योगी के लिए मुरलियों में कहते हैं, आप सब ने सुना होगा, साकार मुरलियों में ही, योगी माना चलते फिरते लाइट हाउस। हमें संसार के लिए लाइट हाउस बनना है। पवित्र आत्मा माना इस संसार में पूर्णिमा का चंद्रमा। जब बहुत सारे पूर्णिमा के चंद्रमा इस संसार में चमकेंगे तो कलयुग का अंधकार शेष बचेगा, प्रकाश हो जाएगा इस अंधकार में। सबके मन को आकर्षण होने लगेगा। एक चांद, लोगों की इच्छा होती है ना देखते ही रहें। आपने भी देखा होगा, हमारे यहाँ तो फ्रेश रहता है क्लाइमेट, धूल धाल नहीं होती। माउंट आबू में बहुत तेजस्वी लगता है पूर्णिमा का चंद्रमा, देखते ही रहें बस उसको, ऐसा मन करता है। तो जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं होंगी, संसार उनको देखकर ही तृप्त होगा, उनको देखकर ही उनके चित्त शांत होंगे, उनको देखने से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं वो 3 बात आपको बता रहा था। एक मैंने कही थी, माया को जीतने के लिए मैं विजयी रतन हूँ। दूसरा, बहुत प्रैक्टिकल सभी करेंगे, हर कर्म से पहले सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हर कर्म में सफलता का अनुभव होता रहेगा। ये दोनों चीज आप बिल्कुल नेचुरल प्रैक्टिस में ले आए। और तीसरी चीज बड़ी थी, वो बहुतों को समझ में भी नहीं आएगी। अब वरदानी रूप से सेवा प्रारंभ करो। अब वरदानी रूप से सेवा प्रारंभ करो। मैं 1-2 उदाहरण दे देता हूं। आप में से जो इस योग्य हैं वो ये सेवा प्रारंभ करें, थोड़ी थोड़ी शुरू करें, छोटे स्केल से, छोटे लेवल से शुरू करें। आप संकल्प कर दो, मुझे बाबा से वरदान मिल गया है, तुम विघ्न विनाशक हो। सवेरे उठ के 7 दिन तक ये वरदान बाबा से ले लो कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, बाबा ने तिलक लगाया और मुख से वरदान दे दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। 7 दिन बस। और इस सूक्ष्म नशे में रहने लगे, मैं विघ्न विनाशक हूं। आपको आगे चल के देखो क्या होगा। जब विनाश काल प्रारंभ होगा, लगेगा इधर चारों ओर इस पूरे शहर में इस तरह का विघन आ गया है, प्रसिद्ध हो जाएगा वो। अब आप अभ्यास करेंगे अपने घर बैठकर, अपनी छत पे जाकर, योग युक्त होकर, मुझे बाबा से वरदान प्राप्त है, मैं विघ्न विनाशक हूँ। और पूरे शहर में चारों ओर दृष्टि डाल देंगे अपने कमरे से ही, और संकल्प करेंगे मेरी दृष्टि से शक्तियों की किरणें पूरे शहर में फैल रही हैं, मैं विघ्न विनाशक हूँ, सभी के विघ्न नष्ट हो जाएं, हल्के होने लगेंगे। रोज करेंगे, 2-4 बार शायद दिन में करेंगे। ये होगा वरदानी रूप से सेवा करना। दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। कुछ कुमार अवश्य उसके भी पात्र हैं। बाबा ने किसी संदेश में 75 में ये सुंदर बात कही थी कि विनाश काल में तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ इकट्ठी हुआ करेंगी और तुम उन्हें दृष्टि देंगे और वो ठीक होकर जय जयकार करते हुए घर जाएंगे। तो इसका भी यूज कुछ को करना है, कुछ भाइयों को अपनी पवित्रता को बढ़ाते चलें और ये संकल्प करें, मेरे पवित्र वाइब्रेशंस में हीलिंग एनर्जी है, अर्थात रोगों को ठीक करने की शक्ति है।
और आप कहीं भी देखेंगे, मान लो हॉस्पिटल में गए, 1000 पेशेंट हैं और आप इस स्वमान में स्थित होकर अपने वरदान को याद करके सबको एक जगह से वाइब्रेशंस देंगे और संकल्प करेंगे ये सभी रोग मुक्त हो जाएं, रोग मिटने लगेंगे। ये काम आने वाले समय में होने वाला है। इसलिए मैं सभी कुमारों को, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो मनोबल से संपन्न होते हैं, जो बहुत पवित्र अपने को बना लें, उनसे अब बाबा ये चाहेगा और मैं बाबा की ओर से आपको कह रहा हूँ, इन महान सेवाओं के लिए अपने को तैयार करें। आप विचार करो, जिस दिन भूकंप यहाँ प्रारंभ हो गए संसार में, शहर के शहर नष्ट होंगे। अब एक परिवार के 10 लोग थे, 10 में से 8 मर गए, 2 बचे हैं, वो 2 तो जिंदे ही मरे रहेंगे। उनको वाइब्रेशंस देकर जीवन देना होगा, तब वो हमें अपना इष्ट देव स्वीकार करेंगे। तो बोलो, ये सेवा करने की इच्छा है मन में? छोड़ दो बाकी सभी इच्छाएं। मैं अपना अनुभव कह रहा हूं इन शब्दों में। सभी इच्छाओं से मुख मोड़ लो। न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न संसार का धन चाहिए, न बड़े पद पोजीशन चाहिए। अब हमें चाहिए केवल महान तपस्वी बनकर हम भगवान के काम आ जाएं, इस संसार के काम आ जाएं, क्योंकि संसार जो कुछ प्राप्त करेगा वो किसी को काम नहीं आएगा। उस दिन की आप कल्पना करो, एक व्यक्ति ने पूरा जीवन मेहनत करके, बड़ा बिजनेस करके कई करोड़ रुपए कमाए हैं और वो कहीं बाहर पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है, रात है, बारिश हो रही है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है, उसके करोड़ों की संपत्ति किसी काम की नहीं है। वो तड़फ तड़फ कर शायद रात में मर जाता है, उसके लिए वो 4 घंटे का समय 4 युग के बराबर हो जाएगा। तो संसार के लोगों को पता चलेगा, जिन कार्यों में उन्होंने अपनी एनर्जी, समय, जीवन लगाया वो वेस्ट हो गया। कितना अच्छा होता हम भगवान से सब कुछ प्राप्त करने में लग जाते। मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। बहुत ब्राह्मण ये सोचते हुए कि विनाश तो होता ही नहीं, अपने धंधों में लग गए हैं, पैसा कमा लो। पड़ोसी करोड़पति बन गया, तुम रोडपति रह गए, तुम भी करोड़पति बनो, सब छोड़ देते हैं। ये पश्चाताप का मार्ग है। इसलिए कुमार जो त्यागी हैं, बहुत बड़ा त्याग है आप सबका। अपने त्याग को महत्व देते हुए त्याग को सफल कर दें। ऐसा न हो कि हमारे दिल से भी आवाज निकले कि त्याग करके भी हमारा त्याग निष्फल चला गया, हमने कुछ पाया नहीं। तो बहुत बुद्धिमान हैं सभी, और बुद्धिमान वही है जो संगम युग पर बाबा से सब कुछ ले ले, जो अपनी बुद्धि को एकाग्र कर दे, जो अपनी बुद्धि को डिवाइन बना दे, वही बुद्धिमान है। जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर दे भगवान के कार्यों में। तो मेरी आप सभी से यही शुभ आस और शुभ भावना है, सभी महान योगी बने, ताकि पवित्रता की चमक चेहरों से झलकने लगे और देवकुल की आत्माएं आप सभी को देखकर बाबा के पास आ जाएं। और जो युवक राह भटक रहे हैं वो सब श्रेष्ठ राह पर अग्रसर हो जाएं। ठीक है, ये शुभ भावना मेरी। सब युवकों को अपनी स्थिति से अच्छी राह पे लाना। कहने से नहीं कोई आएगा, कहने से तो वो आपको 1000 बात सुना देंगे, तुम भी तो ऐसे ही थे। लेकिन हमारे जीवन को देखकर, हमारे चेहरों को देखकर वो उस मार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।